ब्रह्म अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 4 मंत्र 22। तो ओम अष्टाचक्रम वर्तत एक नेमी सहस्राक्षरम प्रप्रभो निपश्चा अर्धेन विश्वम भुवनम जजानो यदस्यार्थम कतमा सकेतु। निश्चित रूप से ये मंत्र कुछ महत्वपूर्ण तो है। अभी हमने पढ़ा, इसके पहले तो कोई आभास नहीं था क्या मंत्र है, आज क्या होगा। पहला ही पद जो दिखा अष्टाचक्रम, तो मुझे लगा कुछ तो विशेष बात ये कह रहा है। एक और प्रसिद्ध मंत्र है अष्टचक्रा नव द्वारा, सुना होगा, तो मुझे लगा वही मंत्र है या वैसा ही कुछ और है। तो चलिए, वो मंत्र नहीं है तो ये मंत्र भी कुछ उसी तरह की बात कर रहा है, तो महत्वपूर्ण तो है। कह रहे हैं अष्टाचक्रम वर्तत एक नेमी। क्या बात है। अब इसके अर्थ आपको विविध प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि हम कहते हैं अनंतावय वेदा। भावार्थ इसके आप अनेक प्रकार से कह सकते हैं। शब्दशः अर्थ देखें तो क्या कह रहे हैं, अष्टाचक्रम, 8 चक्र। अष्टाचक्रम कहा गया है तो ये एक वचन में है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अष्ट का अर्थ तो 8 हो गया, और चक्र, 8 चक्र तो हैं, लेकिन अष्टाचक्रम पद का प्रयोग एक वचन में हो रहा है। ये हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि वेद पढ़ने से पहले आपको अष्टाध्यायी, महाभाष्य, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ आदि आदि सब करना पड़ेगा, तो वो तो निश्चित रूप से आपको वेद से दूर रखने का षड्यंत्र है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वेद विरोधी हैं, आपको वेद से दूर रखने का षड्यंत्र रच रहे हैं। परंतु इतना मैं भी आपसे लगातार कहता हूं कि व्याकरण की कुछ मूलभूत अवधारणाएं तो आपको समझनी ही होंगी। भले ही उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े विद्वानों के बहुत भारी भरकम ग्रंथ न पढ़ने पड़े, सरलता से कुछ मूलभूत अवधारणाएं तो समझ ही लें, अन्यथा भ्रमित हो जाएंगे। पहला ही पद कह रहा है अष्टाचक्रम। इस मंत्र का चयन संभवतः इसीलिए किया गया, यही कह रहे थे कि वो समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझ में आएगा। चक्र 8 हैं और एक वचन में कहे जा रहे हैं, तो समस्या तो होगी। इसका समाधान ये है कि जब अनेक मिल करके एक रूप हो जाते हैं तो एक वचन में प्रयोग होता है। अभी एक पर्व के रूप में भी लोक में मनाया गया, वेद से कोई संबंध हो या ना हो, लोक व्यवहार में बहुत कुछ होता है और उसको नकार भी नहीं सकते, उपेक्षा भी नहीं कर सकते। नवरात्र, नवरात्रिणाम समाहारा नवरात्रम। नवरात्र है तो नव, संख्या 9 है। आपने देखा नवरात्र 9 दिन चले या नवरात्र चले, वो अलग विषय है कि वो दिन और रात्र वाली बात तो छोड़ दीजिए। यहाँ नवरात्र की बात की जा रही है। नवरात्रम एक वचन में पद प्रयोग होता है। नवरात्रिणाम समाहारा, नवरात्रा नहीं नवरात्रम होगा। और ये
सामान्यता नपुंसक लिंग में आ जाता है, जिससे कहा गया अष्टाचक्रम। ये अष्टाचक्रम प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में भी हो सकता है, नपुंसक लिंग मान करके, जो व्याकरण की प्रक्रिया है। और चक्रम, ये मकार द्वितीय विभक्त एक वचन का चिन्ह तो है ही, तो इसे प्रथमा और द्वितीय दोनों में आप मान सकते हैं। परंतु मुख्य बात यह है कि 8 चक्र हैं और वो कुल मिलाकर किसी एक का बोध करा रहे हैं। 8 चक्र अलग अलग नहीं है, वो संयुक्त हैं और वो मिलकर किसी एक का बोध करा रहे हैं। अब ये 8 चक्र क्या हैं और 8 चक्र मिलकर क्या बना रहे हैं जो एक इकाई भी है, ये विचारणीय विषय। ऐसे में हम आपसे निरंतर निवेदन करते आए हैं कि किसी एक विद्वान के अनुमान पर कल्पना को अंतिम सत्य मानकर न चलें। वो चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, आधुनिक काल का हो या अति प्राचीन काल का। वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हों, हमारे परम पूज्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्हीं की कृपा से आज हम लोग वेद की चर्चा कर पा रहे हैं, अन्यथा हमारी सामर्थ्य नहीं होती कि हम वेद की बात कर सके। या जिनको महर्षि दयानंद जी ने माना है प्राचीन काल के ऋषि महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, वेद व्यास आदि, किसी भी व्यक्ति ने जो कहा हो, अंततः सभी व्यक्ति हैं, बहुत महान हैं, परंतु अंततः सभी व्यक्ति हैं। शास्त्र के अध्येता जानते हैं कि अनेक शास्त्रों में ये उल्लेख मिलता है, इस पर इन महर्षि का ये मत है, इन महर्षि का ये मत है, इन महर्षि का ये मत है। अनेक विषयों पर इन सर्वोच्च महर्षियों के भी अलग अलग मत होते हैं। तो सामान्य व्यक्ति क्या करे? हमारे लिए तो सभी महान है, सभी परम पूज्य हैं। हम किस योग्य हैं जो किसी की कोई आलोचना करें कि ये ठीक है, ये नहीं है? देखना चाहिए कि उनकी तुलना में हम क्या हैं। तो हमारे लिए सभी आदरणीय हैं और सभी के मतों का सम्मान करें, किसी एक के पक्ष या विपक्ष में न। 8 चक्रों का समाहार क्या है? एक वाहन है जिसमें 8 चक्र, 8 पहिए लगे हुए हैं, हो सकता है। 8 पहियों वाला कोई रथ, कोई वाहन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या प्रकृति में कुछ ऐसा है जिसमें 8 चक्र हैं। ये सौर मंडल है जिसमें 8 ग्रह घूम रहे हैं, क्योंकि सभी ग्रह चक्राकार घूम रहे हैं, इसलिए उन्हें भी 8 चक्र कहा जा सकता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि। अब ज्योतिषी गणना में सूर्य और चंद्र को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। आधुनिक खोजों में उसके आगे भी अरुणो वरुणो यम 3 आकाशीय पिंड पाए गए, जिन्हें ग्रह माना गया, कभी किसी एक को नहीं भी माना गया, वो अलग है। तो 8 चक्र की बात यहां भी हो सकती है। कोई कहे कि देखिए सौरमंडल की बात तो इस मंत्र में आई, उसका एक भावार्थ ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मंत्र से आप कहते हैं देखिए साहब इस मंत्र में तो सौरमंडल के 8 ग्रहों की चर्चा हो रही है। इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। अब ज्योतिष विद्या के जानकार हो सकता है इसका कोई अपने प्रकार से कोई समाधान दें कि ये 8 चक्र कौन से हैं, आगे मंत्र क्या इस विषय में कुछ बता पाएगा। हम लोग प्रयास करते हैं आगे ये मंत्र क्या कह रहा है इस विषय में। कह रहे हैं अष्टाचक्रम वर्तते एक नेमि। 8 चक्र हैं, वो वर्तमान हैं, कैसे? एक नेमि। नेमि तो एक है। अब ये नेमि क्या है? नेमि वो धुरा है जिससे ये चक्र या पहिए जुड़े होते हैं।
8 चक्र वाले वाहन की कल्पना करें तो सामान्यतः उसमें 4 धुरे होंगे, एक धुरे में 2-2 पहिए जुड़ेंगे। आजकल बहुत भारी-भारी वाहन कुछ ऐसे होते हैं, जिसमें एक धुरे में 4 पहिए जोड़ दिए जाते हैं, 2 इस ओर, 2 उस ओर। तो इस प्रकार से यदि कल्पना करें, तो इस प्रकार से एक धुरे में 4, दूसरे धुरे में 4, तो 8 चक्र का वाहन बने। लेकिन यहां तो कह रहे हैं एक नेमी, नेम या धुरा तो एक ही है, उसमें 8 चक्र लगे। कितना भारी भरकम वाहन होगा जिसमें 4 पहिए एक और, 4 पहिए दूसरी ओर, 8 पहिए एक ही धुरे पर लगे होंगे। तो स्वाभाविक है उसमें धुरे भी अनेक ही होंगे। केवल एकमात्र धुरे में 8 पहिए लगाकर तो कोई वाहन चलने से रहा, ये अव्यवहारिक होगा। तो आप देख रहे हैं हमारा प्रयास ये नहीं होता है कि हम अपनी कल्पना मान्यता के कोई भाव आप पर थोप दें कि देखिए ये है। हम आपको प्रयास यही करते हैं कि आप स्वयं स्वतंत्र मस्तिष्क से, उन्मुक्त मन से स्वयं विचार करें, तो हो सकता है सत्य के अधिक निकट पहुंच सके। 8 चक्र हैं जो एक नेम वाले, सबकी नेम तो एक ही, चक्र 8 है। ये बता दें, जो हम बहुधा कहते हैं कि वेद बहुत सुंदर सरस काव्य है, तो ये काव्य गुण, इसमें ये प्रतीकात्मक भी होते हैं, बहुधा रूपक के रूप में कहे जाते हैं। जो व्यवहार में आपको ऐसा कोई वाहन नहीं मिलेगा जहां 8 चक्र आपको दिखाई पड़े, वो किसी के लिए कहा जा रहा है। जैसा मैंने कहा, सौरमंडल के लिए हो सकता है, ज्योतिषी गणना के दृष्टि से किसी और विषय में हो सकता है। लेकिन ज्योतिषी गणना में ये 8 क्या है, वो तो हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन है। ऋतु में 6 होती हैं, मास 12 होते हैं, ये 8 क्या होता है अभी हम लोगों की जानकारी में तो नहीं है। हो सकता है कुछ होता हो जो लोगों की जानकारी में हो। हाँ, अष्ट प्रहर होते हैं, ये 8 प्रहर तो होते हैं। यदि ये निरंतर नियमित रूप से घूमते हुए 8 प्रहर की बात कर रहा हो, तब तो ठीक है। एक अहोरात्र जो दिनमान है, हमारा अहोरात्र का मान है, उसमें ये 8 प्रहर हो सकते हैं। वर्तमान समय की इकाई से यदि कहें तो लगभग 3 घंटे का एक प्रहर होता है, और अहोरात्र जिसे इस समय 24 घंटे से भी व्यक्त करते हैं, 8 प्रहर होते हैं। 4 दिनमान में, 4 रात्रिमान में। एक सामान्य रूप से यदि कहें तो थोड़ा बहुत दिनमान रात्रिमान घटता बढ़ता रहता है, तो वो समायोजित हो जाएगा। तो एक दिन को, अहोरात्र को यदि वो धुरा माने, तो ये 8 प्रहर एक चक्र की भांति उसमें घूमते रहते हैं, ये संकेत हो सकता है। और ज्योतिषी विद्वानों के लिए ये मंत्र ज्योतिष के संदर्भ में उपयोगी हो जाएगा। अब कह नहीं सकते, जो 100 से अधिक मंत्र ज्योतिष के हम लोगों ने संकलित किए हैं ज्योतिष के विद्वानों के सहयोग से, उनमें ये मंत्र है या नहीं, हो भी सकता है। तो अष्टाचक्रम वर्तते एक नेमी, आगे और कह रहे हैं सहस्राक्षरम। सहस्र तो अक्षर हैं। अब ये सहस्र अक्षर क्या है? क्या कोई मंत्र है, लेख है जिसमें सहस्र अक्षर हैं, 1000 अक्षर या वर्ण हैं? खोजिए, शायद हो सकता है कहीं चारों वेदों में कोई मंत्र ऐसा हो, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है। यहाँ जो सहस्राक्षरम कहा गया है, उसका ये आशय तो नहीं लगता। हम कहते हैं वेद में बहुधा जो ये बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, वो बहुलता के वाचक होते हैं। शतम अर्थात बहुत से, सहस्र अर्थात और भी अधिक। तो यहाँ ये किसी विशेष संख्या के बोधक न होकर बहुलता के बोधक होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होने का आभास कराते हैं। जैसे सहस्राक्षा, सहस्रपाद आदि कहते हैं, 1000 आंखें, 1000 पैर, 1000 बाहु आदि।
तो वहां बहुत से होने का भाव होता है, न कि उस संख्या का। तो ये तो स्पष्ट है, सहस्राक्षरम कह रहे हैं, सहस्राक्षरम। अब अक्षर को भी समझ लें। अक्षर देखना का अर्थ भी है, और अक्ष भी धुरी कहते हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उस धुरी पर घूमती है, सभी ग्रह अपनी अपनी धुरी पर घूमते हैं। तो अक्ष को लोक व्यवहार में इस धुरी के अर्थ में भी ग्रहण किया जाता है। और अक्ष का अर्थ देखने से भी होता है। अक्ष धातु अक्षत अक्षते, खेलने क्रीडने दर्शने, ये खेलने के अर्थ में भी है और देखने के अर्थ में भी है। तो सहस्राक्षर जो कहा जा रहा है, सहस्राक्षरम हजारों को देखने वाला, जो बहुतों को देखने वाला है। पुनः स्मरण करें कि वेद मंत्र का मुख्य अर्थ आध्यात्मिक होता है, अर्थात ऐसे पदों को हम ईश्वर परक मानकर अर्थ करते हैं। सहस्राक्षर भी उस परमेश्वर को ही संबोधित किया जा रहा है, जो हजारों आंखों वाला है, हजारों को देखता है, अर्थात बहुतों को देखता है। उसकी बहुत दृष्टियां हैं, बहुत प्रकार की दृष्टियां हैं, बहुत व्यापक दृष्टि है, और सबको वो देखता है। उस अर्थ में भी आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। सहस्राक्षरम, और आ उपसर्ग या अव्यय के रूप में लेंगे तो आ उपसर्ग का अर्थ है नहीं, निषेध, नकारने के अर्थ में। क्षर का अर्थ हो गया, अक्षर जो है क्षर, चरण होना, नष्ट होना। अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। ईश्वर को, ब्रह्म को अक्षर कहा गया है, अक्षर ब्रह्म। उसका कभी क्षरण नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, वो सदा एक रस परिपूर्ण रहता। इस प्रकार से ये सारे अर्थ हम लोग ग्रहण कर लें। भाव यही है कि अनेक गुणों से युक्त परमेश्वर को ही संबोधित किया जा रहा है, या इन गुणों से युक्त परमेश्वर के उपासक साधक विद्वान को संबोधित किया जा रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। अष्टाचक्रम वर्तते एक नेमी सहस्राक्षरम प्रपुरो निपश्चा। प्रमुखता से पुरो, पूरा पहले आगे, निपश्चात और निश्चित निरंतर पश्चात। वही सबसे पहले भी है और पश्चात भी है। अब वो परमेश्वर सर्वव्यापी है, सबसे पहले सबसे आगे भी वही, और जितना भी कहें सबसे पीछे जो भी हो उसके भी पीछे वो भी वही, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, उसे तो कहीं आना जाना है नहीं। तो सबसे आगे भी वही दिखेगा, सबसे पीछे भी वही दिखेगा। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी संभवतः इस तरह की बात आई है कि आप कितना भी वेग से दौड़ें, वो सबसे आगे मिलेगा, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है। कितना भी वेग से भागकर आप जाएं, जहां भी पहुंचेंगे, वो तो पहले से विद्यमान है, सर्वव्यापक है। तो ये कहा जा रहा है कि अष्टाचक्रम वर्तत एक नेमी सहस्राचरम प्रभु पश्चात। अब इसमें निश्चित रूप से किसी तीव्रगामी वाहन का आभास देने का प्रयास है। आभास है, कोई यहाँ पर वाहन, कोई गाड़ी है नहीं। वो परमेश्वर कैसा है उसी का वर्णन किया जा रहा है। कहेंगे प्राण सूक्त है तो उसको मुख्य रूप से प्राण नाम से कहा गया है, परंतु उसको अन्य गुणों से भी यहाँ स्मरण किया जा रहा है। कह रहे हैं अर्धेन विश्वम भुवनम जजान। क्या बात है। इस दृश्य से भी ये मंत्र आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा। कह रहे हैं अर्धेन विश्वम भुवनम जजान,
अर्धेन आधे से, विश्वम भुवनम, विश्व अर्थात सभी, भुवनम भुवन को, भुवन भू धातु का अर्थ है होना, भुवन का अर्थ जो भी हुआ है संपूर्ण सृष्टि, अर्धेन विश्वम भुवनम जजान, आधे से उसने संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न कर दी, और शेष अर्धेन विश्वम भुवनम जजान यत अस्य अर्धम कतमा सकेतु, आधे से तो उसने पूरी सृष्टि बना दी, अब जो आधा शेष रहा उसे कैसे जाना जाए, उसे कैसे समझा जाए, वो परमेश्वर का मूल दिव्य स्वरूप अवस्थित है। वेद के अन्य मंत्रों में भी आया है कि एक पाद से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, एक पाद अर्थात एक भाग से, वहां चौथाई का भाव लिया गया कि उसके एक छोटे से अंश चौथाई भाग से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। त्रिपाद अस अमृतम दिव्य, उसका 3 पाद 3 गुना भाग तो दिव्य स्वरूप में अवस्थित है। अब यहां पर अर्धम कह दिया गया तो कृपया ये प्रश्न मत उठाइएगा कि वेद ने एक स्थान पर एक पाद चतुर्थांश कहा और ये कहा त्रिपाद अस्य अमृतम दिव्य, 3 भाग उसका उस अमृत दिव्य स्वरूप में है। इस मंत्र में कह रहे हैं कि आधे से सृष्टि बन गई, तो आधा भाग दिव्य स्वरूप में है, तो क्या ये भ्रमित कर रहे हैं? नहीं। यहां पर आपको समझना होगा, इस बात को पुनः ध्यान रखना होगा, पुनः पुनः सदैव ध्यान रखना होगा कि वेद बहुत सुंदर सरस काव्य भी है। यहां शब्दशः मत ली, सहज का अर्थ आप 1000 की संख्या मत मानिए कि 1 2 3 4 गिनते हुए आपने 1000 तक पहुंचे बोले सहस्त्र, तो सहस का अर्थ है बहुत। 8 जैसी संख्या तो संख्यात्मक मानी भी जा सकती है, फिर भी वो भी प्रतीकात्मक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां तक तो ठीक है। लेकिन शतम सहस्त्रम लक्ष कोटि जो संख्याएं आती हैं वो बहुलता वाचक अधिक होती हैं, उस संख्या का बोध कराने वाली कब होती हैं, जब होती हैं। ऐसा नहीं है कि वेद में संख्या है ही नहीं, केवल बहुलता के पर्यायवाची हैं, ऐसा नहीं। वेद में वो मंत्र भी आपको मिलेगा जहां स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, 1 2 3 चतुर पूरी संख्या आपको बताई जाएगी, शतम चा सहस्त्रम चा, तो कैसे 10-10 गुने होकर संख्याएं बनती हैं, तो वो तो पूरा का पूरा गणित का मंत्र है ही, पूरा गणित का सूत्र वहां दिया ही गया है, तो वहां तो वो शब्द बिल्कुल वो संख्यावाची ही हैं, वहां अन्य कोई भावार्थ नहीं ले सकते, वो स्पष्ट है वहां। ऐसे जहां काव्यात्मक रूपक के वर्णन आते हैं, वहां ये प्रतीकात्मक अर्थ अधिक महत्व रखते हैं। तो वहां चौथाई कहा, यहां आधा कहा, अति अतिष्ठ दशांगुलम कहा, संपूर्ण सृष्टि को उसने व्याप्त कर लिया, 10 अंगुल और भी आगे है, तो 10 अंगुल का अर्थ ये नहीं कि आप 10 अंगुल अपने उंगली से नाप लें, बोले तो बहुत थोड़ा हुआ, नहीं नहीं, वो तो परमेश्वर के बड़े बड़े उंगली से नाप लीजिए। बात कहने का भाव यही है कि जितनी सृष्टि है उससे कहीं अधिक परमेश्वर है। ये सृष्टि तो अनंत हमको दिखती है, लेकिन परमेश्वर इस अनंत दिखती हुई सृष्टि से भी बहुत 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 अधिक है। इसी बात को वेद मंत्रों में, अनेक मंत्रों में काव्यात्मक शैली में कहा गया है, तो उसको शब्दशः 10 अंगुल का अर्थ 10 अंगुल की माप न समझे, वहां एक पाद कहा गया है तो उसको ठीक चौथाई भाग न समझे, यहाँ अर्धम कहा गया है तो ऐसा नहीं कि बस आधा आपने ले लिया माप तोल करके और शेष आधा रह गया। कहने का भाव यही है कि परमेश्वर अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक है, वो शुद्ध दिव्य स्वरूप में अवस्थित है। जब सृष्टि न हो जहां पर, और ये संपूर्ण सृष्टि उसके एक अंश से उत्पन्न होती है, उसे आप चौथाई कहें, आधा कहें, शतांश कहें, जो कहें, भाव यही है कि एक छोटे से अंश से ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, और बड़ा उसका भाग वो शुद्ध दिव्य चेतन स्वरूप में सदैव अवस्थित रहता है। वो
विकार नहीं होता, उससे सृष्टि नहीं बनती, परिवर्तन नहीं होता, थोड़ा सा अंश ही सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये हमको अनेक मंत्रों में दिखाई पड़ता है, स्पष्ट रूप से कहा गया हमको मिलता है। वही यहाँ कहा जाता है और अंत में प्रेम से कह दिया जाता है कि ये सृष्टि तो दिख रही है, समझ में आ रही है, वो उसका चौथाई है, आधा है, जितना भी है, और जो वो शेष रह गया, त्रिपाद अस अमृतम दिवी, या कहा गया यदस्यार्धम, जो इसका आधा वो शेष रह गया, वो कतमा सकेतु, वह कैसे जाना जाए, उसको जानना तो बहुत कठिन है। अब ये कतमा जो है, ये संख्यावाची सर्वनाम मान ले, जो हमने कहा कितना, कतमा का अर्थ कौन भी किया गया है सर्वनाम के रूप में ही, ये भी मान सकते हैं। केतु कित धातु का अर्थ जानना भी होता है। केतु अर्थात जानने वाला, जानकार या जानकारी, जो भी कह लें। तो कुल मिलाकर भाव यही है कि उसके कुछ अंश से तो सृष्टि बन गई, शेष जो उसका दिव्य चेतन स्वरूप मूल स्वरूप में अवस्थित है, वही मुख्य बात है। उसको कौन जानता है, उसे तो कोई कोई ही जान समझ सकता है, और जो उसे जान लेता है, तो कहा गया है कि वो क्या है, जिस एक को जान लेने से व्यक्ति सब कुछ जान जाता है। तो उस परम तत्व को जो एक बार जान लेता है, फिर वो सब कुछ जान जाता है, वेद उसकी समझ में आता है। जी हाँ, जो उस तत्व को जान लेता है, समझ लेता है, अनुभव कर लेता है, वेद उसके लिए अपना हो जाता है। फिर उसके लिए बहुत विद्वता प्रदर्शन की, शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। वेद मेरा अपना है, उसके लिए अपना हो जाता है। इसी को कहते हैं मंत्र दृष्टा होना, ऋषियों मंत्र दृष्टारा, जो मंत्र को स्पष्ट देख सकता है, जैसे कोई वस्तु हमारी हथेली पर रखी हो और हम इसे स्पष्ट देख समझ पा रहे हूं। वेद उसके लिए इतना अपना हो जाता है कि वो मंत्र को पढ़ता है, और जैसे वह मंत्र स्वयं अपना भाव, अपना हृदय उस अध्येता के लिए खोल देता है। यही स्थिति प्राप्त कर लेना वास्तव में वेद का अध्येता होना है। उसे आप भारी भरकम शब्दों में कुछ भी कह लें, उसमें कुछ नहीं रखा है। वो तो लोग अपने अनुसार कुछ भी कहते रहते हैं कि भाई कोई अध्येता है, उपाध्याय है, आचार्य है, विद्वान है, ऋषि है, महर्षि है। वो तो लोग आस्था श्रद्धा से कोई भी शब्द दे दें तो वो तो कह सकते हैं, उनके साथी सहयोगी भक्त अनुयायी कोई भी कह लें। बात यही है, कुछ तत्व को समझ लें तो वेद मंत्र, एक एक शब्द, एक एक मंत्र, उसका भाव आपके समझ ऐसे ही स्पष्ट होता चला जाता है, जैसे हम थोड़ा सा आपके समझ प्रयास कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन मनुष्यों के परिश्रम का कुछ लाभ हमको मिला है, और ये वेद की विद्या थोड़ी बहुत अपनी समझ में आने लगी है, जो आपके समझ हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो हमें लगता है इस मंत्र की व्याख्या को यहाँ अब विराम दिया जा सकता है। आप लोगों का जो भी प्रश्न आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। मंत्र वास्तव में उत्तम था, हम धन्यवाद देना चाहेंगे ये इस उत्तम मंत्र का चयन करने के लिए। ये बहुत प्रकार से आपके लिए उपयोगी होगा। तो अब आप लोग अपनी बात रखें।